केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में पुलिस अब बीट पुलिसिंग को मजबूत कर रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी बीट पुलिसिंग को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। पिछले कुछ साल में आतंकवाद और कानून व्यवस्था के चलते बीट पुलिसिंग कई चुनौतियों का सामना कर रही थी, लेकिन हालात बदलने के साथ जम्मू कश्मीर में बीट पुलिसिंग को मजबूत करने पर काम तेज हो गया है। खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बीट पुलिसिंग को और मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज दुबे। बीट पुलिसिंग क्या है? बीट पुलिसिंग का जम्मू कश्मीर में रोल क्या है? एलजी मनोज सिन्हा का बीट पुलिसिंग पर बड़ा फैसला क्या है? जम्मू कश्मीर पुलिस केंद्र शासित प्रदेश में बीट पुलिसिंग को मजबूत कर रही है। पिछले कुछ सालों में आतंकवाद और कानून व्यवस्था की पृष्ठभूमि में बीट पुलिसिंग कई चुनौतियों का सामना कर रही थी, लेकिन हालात बदलने के साथ अब फिर से बीट पुलिसिंग को और मजबूत किया जा रहा है। उधमपुर में जवानों की पासिंग आउट परेड के दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षा तंत्र के केंद्र में बीट पुलिसिंग पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि तकनीक में उन्नत बदलावों के बावजूद बीट पुलिसिंग और एरिया पुलिसिंग का कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में बीट पुलिसिंग के तंत्र को और मजबूत करना बेहद जरूरी है। हमें समग्र आतंकवाद रोधी प्रयासों को मजबूत करने के लिए टेकिंग और ह्यूमिंट के बीच एक अच्छा संतुलन बनाना होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस के मूल्यों, परंपराओं और लोकाचार को बनाए रखना हमारे ध्येय में शामिल है। जम्मू कश्मीर में 90 के दशक में आतंकवाद भड़कने से पहले बीट पुलिसिंग की भूमिका बेहद अहम थी। आतंकवाद भड़कने के बाद बीट पुलिसिंग की भूमिका आतंकरोधी अभियान और कानूनी व्यवस्था की चुनौतियों में फंस गई। जम्मू कश्मीर में बीट पुलिसिंग की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बीट पुलिसिंग कानून व्यवस्था बनाए रखने, सामुदायिक जुड़ाव सुनिश्चित करने और जमीनी स्तर पर सबसे सटीक जानकारी जुटाने का सबसे अहम विकल्प रही है। बीट पुलिसिंग का एक पारंपरिक तरीका है जो किसी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र को छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित करता है, जिन्हें बीट कहा जाता है। प्रत्येक बीट के लिए एक बीट अधिकारी नियुक्त किया जाता है जो कानून व्यवस्था बनाए रखने, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, समुदाय का विश्वास बनाने, निरंतर उपस्थिति के माध्यम से अपराधों को रोकने और स्थानीय मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार होता है। बीट पुलिसिंग में शामिल जवान अपने क्षेत्र के ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और क्राइम की मैपिंग करते हैं और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जो क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने में सबसे कारगर साबित होता है। बीट पुलिसिंग का काम अपने क्षेत्र में नियमित गश्त, निगरानी, सामुदायिक संपर्क और अपराध रोकने के लिए जरूरी जानकारी जुटाते हैं। जम्मू और कश्मीर में बीट पुलिसिंग स्थानीय आबादी और पुलिस के बीच एक सेतु का काम करती है। इससे जनता का विश्वास बढ़ता है और साथ ही कानून व्यवस्था के लिए प्रतिक्रिया में समय पर सुधार होता रहता है। जमीनी स्तर पर सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान होता है। प्रत्येक पुलिस स्टेशन को क्षेत्र, जनसंख्या घनत्व और अपराध आतंकवाद की संवेदनशीलता के आधार पर कई बीट में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक बीट में आमतौर पर शहरी इलाके, ग्रामीण बस्तियां, बाजार, व्यावसायिक केंद्र और संघर्ष संवेदनशील क्षेत्र शामिल होते हैं। एक बीट अधिकारी आमतौर पर एक कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या सहायक उप निरीक्षक होता है। उनकी जिम्मेदारियों में बीट क्षेत्र में प्रतिदिन गश्त करना, बीट बुक में यात्राओं का रिकॉर्ड रखना, ग्राम रक्षा समितियों, वीडीसी जो सदस्य होते हैं उसके साथ सरपंचों और समुदाय के बुजुर्गों से मिलना, हिस्ट्री शीटरों और ओवरग्राउंड वर्कर्स और संदिग्ध आतंकवादियों पर नजर रखना, संवेदनशील स्थानों की, धार्मिक स्थलों, सरकारी भवनों की जानकारी रखना। थाना प्रभारी, एसएचओ और क्षेत्राधिकारी इन बीट डायरियों की जांच करते हैं और जरूरी कदम उठाते हैं। जम्मू कश्मीर में बीट पुलिसिंग के मकसद पुलिस की उपस्थिति को अधिक व्यक्तिगत और कम भयावह बनाना, जनता और पुलिस के बीच में संबंधों को बेहतर बनाना, निवासियों के साथ नियमित संपर्क के माध्यम से एक स्थानीय खुफिया नेटवर्क विकसित करने, जो विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में
अपराध और आतंकवाद के खिलाफ अभियानों में बेहद कारगर साबित होता है। इसके साथ ही कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इन क्षेत्रों के कानून व्यवस्था के इतिहास और आगामी रणनीति को बनाने में मददगार साबित होता है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के अलावा नशा तस्करी एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा घरेलू हिंसा, छोटे मोटे विवाद समेत स्थानीय मुद्दों में बीट पुलिसिंग की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। वहीं आतंकवाद विरोधी अभियानों में, जिसमें सीआरपीएफ की मदद करना, सामूहिक अभियानों में बीट पुलिसिंग क्षेत्र की अहम जानकारी साझा करती है। केवल टेररिस्ट का सफाया करना नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को कैसे समाप्त किया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए अनेक प्रकार की कार्रवाई की गई है। मैं ये आपसे जरूर कहना चाहता हूं कि इसके कारण आज जो परिस्थिति बनी है, कहीं हड़ताल नहीं होती, पत्थरबाजी अब इतिहास की बात हो गई, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी चलते हैं, सिनेमा हॉल खुल गए, नाइट लाइफ शुरू हो गई। एक पहलगाम की घटना को छोड़ दीजिए तो इस जम्मू कश्मीर सामान्य हालात की ओर बढ़ गया। और जो दूसरा बड़ा पक्ष मैं देखता हूं, इस साल 2025 में अब तक केवल एक लोकल रिक्रूटमेंट हुआ है। जम्मू कश्मीर में बीट पुलिसिंग को मजबूत करने की पहलों में बीट अधिकारियों की गतिविधियों और रिपोर्टों पर नजर रखने के लिए डिजिटल बीट बुक और मोबाइल ऐप शामिल किया गया है। बीट अधिकारियों की सहायता के लिए कई क्षेत्रों में सामुदायिक संपर्क समूह CLG बनाए गए हैं। साथ ही सॉफ्ट स्किल्स, सामुदायिक संपर्क और मानवाधिकारों में नियमित प्रशिक्षण से बीट पुलिसिंग को मजबूत किया जा रहा है। साथ ही स्थानीय समन्वय के लिए ग्राम रक्षा समितियों यानी VDC और पंचायतों के साथ एकीकरण करना, रियल टाइम निगरानी के लिए बॉडी कैमरा, GPS और WhatsApp ग्रुप के जरिए भी जम्मू कश्मीर में बीट पुलिसिंग को मजबूत किया जा रहा है। देश विदेश की खबरों के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।